हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में जा रहे हैं कि अगर आप पे नियर बाय से कोई डीएमटी करते हैं यानी मनी ट्रांसफर का काम करते हो किसी कस्टमर का उनके अकाउंट में और वो ट्रांजैक्शन शुरू में आपका सक्सेस दिखता है, लेकिन वो लोग आते फिर कहते हैं मेरा पैसा तो गया ही नहीं अकाउंट में। फिर आप वहाँ पे स्टेटस चेक करते हो, आपको टाइम आउट दिखता है और कुछ समय के बाद 1-2 दिन के बाद आपका वो फेल हो जाता है और पेमेंट रिवर्स आपको दिखाता है, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है क्योंकि कस्टमर काफी परेशान रहता है। मेरे केस में काफी परेशान था, इमरजेंसी था, मैंने उसे यूपीआई पेमेंट कर पाया लास्ट में कि उनका काम हो जाए, ये सक्सेस हो जाए तो पैसे रिफंड कर देंगे ट्रस्ट पे, यानी कि आप जिन्हें नहीं जानते उनको भी कर दो। अगर फेल हो जाए पैसे हमारे पास आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रांजैक्शन फेल होता है और पैसे के ऊपर रिवर्स देता है, लेकिन ये पैसा हमारे मेन अकाउंट में नहीं दिखता है। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे अगर आप पे नियर बाय से मनी ट्रांसफर का काम करते हो तो उसमें अगर ट्रांजैक्शन पेंडिंग टाइम आउट होता है वो क्यों होता है एंड रिवर्स होता है, पैसे हमारे मेन अकाउंट नहीं दिखते हैं, वो पैसे को कैसे हम ले सकेंगे, अपने पैसे को जो रिफंड हुआ पैसे को वापस अपने वॉलेट में। आज की इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप समझने वाली वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात हम जान लें टाइम आउट क्यों होता है। जब बैंक का सर्वर खराब होता है या फिर पे नियर बाय जिस बैंक का सपोर्ट से कि यस बैंक का काम उनका सर्वर खराब होता है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है, पैसे आपके वॉलेट से कटते हैं, एनपीसीआई के पास जाता है, फिर अगला का बैंक जाता है, चांस सर्वर डाउन होने में पैसा घुसता नहीं, वो पैसा बीच में रह जाता है। बहुत केस में बैंक का सर्वर तुरंत ठीक हो जाता है, पैसा चला ही जाता है, लेकिन बहुत केस में सर्वर खराब रहने पर ये पैसे वापस से पे नियर बाय को रिवर्स कर दिया जाता है, जो हमें रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे पे नियर बाय कुछ गलती है कि जैसे उन्होंने ट्रांजेक्शन किया तो इंस्टेंट सक्सेस कस्टमर मोबाइल मैसेज गिर जाता है कि आपका इतना रुपया सक्सेसफुल हुआ, जबकि पैसा हमारा पेंडिंग पर गया नहीं है। मैं पेटीएम का बीसी पोर्टल भी यूज किया हूँ, उसमें क्या जब तक पेमेंट अगर पेंडिंग हुआ सामने पेंडिंग दिखे, यहाँ तक हमें सामने सक्सेस ही कई बार दिख जाता है जबकि पैसा नहीं जाता है। तो इस चीज को इम्प्रूव करनी चाहिए मनी ट्रांसफर पोर्टल के ऊपर, ताकि हम जो बंदे और ट्रांसफर का जिस कस्टमर को कह सके पैसे जाने में टाइम लगता है, थोड़ी लेट लगा, सर्वर डाउन का इशू प्रॉब्लम कह सके। मेरे केस में ऐसा मैंने कह दिया सक्सेस हो गया, वो भी चला गया, उनको मैसेज आएगा चला गया, लेकिन जब अकाउंट चेक करता है पैसा क्रेडिट नहीं हुआ था। उनको लोन पेमेंट कुछ कटाना था, उनके लिए दिक्कत हो रहा था, उसने बहुत फोर्स किया, बहुत परेशान मुझे बहुत और कॉल किया, तो मैंने क्या किया, वो जान पहचानते मैंने उसे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर, तो दोबारा अगर ट्रांजेक्शन करता वो भी पेंडिंग जाने की संभावना था, तो मैंने करके उनका काम किया। मैंने बोला पैसा अगर आ जाएगा तो मुझे वापस लौटा देना, अगर रिवर्स आया कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। इसके बाद मैं जब ये ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करने जा रहा हूँ तो वहां पे मुझे दिख रहा है रिवर्स और अमाउंट सारा मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन मैं जब इसके मेन वॉलेट अपने जहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखते हैं अकाउंट स्टेटमेंट कहीं मेन वॉलेट से करता हूँ, वहाँ कहीं भी ये ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा मुझे कि इतने रुपए जो मेरे यहाँ पे 2665 रुपए है वो कहीं रिवर्स किया गया, कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा। मैं परेशान हो गया, पैसा गया तो गया का। हो सकता है आपके साथ ये कंडीशन आए कि आपने भी किया रिवर्स हुआ और पैसे आए नहीं, या भी परेशान हो। तो चलिए क्या करते हैं वो समझते हैं। सिंपली बाकी कंपनी में यूज किया हूँ पेटीएम वगैरह की, उसके ये है कि अगर रिवर्स हो गया तो आपको लौटा दिया जाएगा, लेकिन पे नियर बाय का ये एक ऑप्शन है कि रिवर्स होने पे पैसा आपको क्लाइम करना होगा। इसके लिए आपको कस्टमर नंबर पर ओटीपी गिरे, ओटीपी लेने के बाद ही कर सको। यहाँ पे मतलब कस्टमर का पक्ष मजबूत रखा गया है ताकि कस्टमर का पैसा अगर पेंडिंग हो जाए तो आप उसे फिर रिवर्स हो गया आप पचा लो, बहुत तरह का ये है बात आप रख लो। ऐसा ना हो कस्टमर की सहमति यानी ओटीपी गिरा तो ही कर सकते, लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया है कि पैसा नहीं जाने कस्टमर काफी बेचैन रहता है। जस्ट लाइक मेरे कंडीशन में भी कस्टमर को मैंने कोई और सोर्स से पेमेंट प्रोसेस किया, ये पैसे को अगर मान लो कस्टमर सक्सेस चला गया, कस्टमर मैं नहीं जानता हूं तो ये मेरे पैसे डूब गए, तो बिना कोई ताम झाम को पे नियर बाय पैसे को इंस्टेंट मेन वॉलेट रिफंड कर देना चाहिए था। अब चलिए रिफंड कैसे करना वो देखते हैं। यहाँ पे आप पे नियर सेक्शन नीचे आएंगे तो यहाँ पे एपीएस जाकर राइट साइड में क्लाइम रिफंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पे क्लिक करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट चूज करना है। मैंने 14 तारीख को ट्रांजेक्शन किया तो मैंने 14 सिलेक्ट किया, डन करता हूं तो मुझे एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है जो रिवर्स करके दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, कैश आउट, री इनिशिएट। दोबारा कस्टमर पेमेंट प्रोसेस करना है तो री इनिशिएट करें। अगर इस पैसे को आपको कस्टमर को कैश लौटा देना है या आपने कोई और से कस्टमर पेमेंट दे दिया, पेमेंट को आपको वापस ले लेना है तो कैश आउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैश आउट क्लिक करें कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गिर जाएगा, जो नंबर आपको टॉप पे दिख भी रहा होगा वहां दिखेगा, उस पर आपको कॉल करने और कस्टमर बोलना है ओटीपी गया है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करोगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर इन गिवन अकाउंट दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करनी है और आप अगर माई रिपोर्ट में आकर अपने ऑर्डर के अंदर आकर अकाउंट स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट जो आपके कटे थे 2665 रुपए क्रेडिट दिखेगा आपको। इसके साथ ही साथ आपको जो कमीशन जो रेमिटेंस आईएमपीएस कस्टमर फी करा था वो 26 रुपए 65 रुपए था, वो क्रेडिट दिखेगा। और इसके ऊपर जो आपको कमीशन दी गई थी डीएमटी करने के ऊपर जो आपको क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे 12 रुपया 15 पैसा वो आपको डेबिट, क्योंकि कमीशन जो हमें क्रेडिट और डेबिट होगा, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार से
आपके जो पैसे अगर डीएमटी किए हो कट गई है और ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद उसे रिवर्स ऑटोमेटिक नहीं आया है, कई केस में और मैंने देखा ऑटोमेटिक आ जाता पे नियर बाय पे ही, अगर नहीं आया चेक करो और कैश आउट करो। इस प्रकार से पैसे होने तो पेंडिंग पड़ा रह गया तो पड़ा ही रह जाएगा, आप पैसे को भूल जाओ, ये आपका नुकसान, ना कस्टमर हो जाएगा ना आपको मिलेगा, बस ये इसमें रहेगा। आप अगर इससे पहले कोई ट्रांजेक्शन किए हो तो डेट फिल्टर कर चेक कर रहा है, कोई पेमेंटिंग पड़ा हुआ है तो उसे आप जरूर रिवर्स कर ले और इस पैसे का इस्तेमाल कर ले। ये आपके पैसे अगर आपने कस्टमर को दूसरे सोर्स से पेमेंट कर दिया है, अगर नहीं किया तो इसे कैश आउट कर कस्टमर को कैश वापस दे दे। तो ये आसान प्रोसेस है। इस प्रकार से पे नियर बाय पे ऊपर आप मनी ट्रांसफर काम करते हो तो कर सकते हैं। बाकी आप पे नियर बाय पे मनी ट्रांसफर वो भी आसान तरीकों बिना एक्स्ट्रा चार्ज मनी ट्रांसफर किस प्रकार कर सके उसके लिए आप सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हो और साथ ही साथ एपीएस से निकाले गए पैसे को कैश में कैसे कन्वर्ट करें उसके लिए आप सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। Thanks for watching this video.